श्री कृष्ण कहते हैं, यह 3 बातें मनुष्य को हर हाल में जान लेनी चाहिए, वह कभी धोखा नहीं खाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस अलौकिक कथा में। कृष्ण जिन्हें सर्वज्ञानी कहा जाता है, जिसने गीता में जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है, उनके दिव्य उपदेश न केवल धर्म और नीति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि मनुष्य को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की भी शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 3 महत्वपूर्ण बातों को समझ लेता है तो वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। यह बातें इंसान को विवेक, सतर्कता और सच्चाई का ज्ञान कराती हैं, जिससे वह छल कपट, भ्रम और धोखाधड़ी से बच सकता है। तो आइए जानते हैं वे 3 अमूल्य सत्य जो जीवन को सुरक्षित और सफल बनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे और रानी रुक्मणी उनके चरण दबा रही थी। तभी रानी रुक्मणी ने कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से कोई ज्ञानवर्धक कथा सुनना चाहती हूँ। कृपया मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाए जो मेरे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा सुनाऊंगा, और जो भी इस कथा को सुनेगा वह कभी जीवन में धोखा नहीं खाएगा और नहीं पराजित होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनना। फिर रानी रुक्मणी उत्सुकता से बोली, हे नाथ, कृपया कहानी सुनाना प्रारंभ करें। मैं वचन देती हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। सोनपुर में चंद्रगुप्त नामक एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह सभी शस्त्रों में निपुण और वीरता में अद्वितीय था, जिससे उसके पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा चंद्रगुप्त के 4 पुत्र थे, जो अपने पिता की भांति ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और सुंदर थे। वे सभी आवश्यक विद्याओं का अध्ययन कर रहे थे और अपने पिता के साथ युद्धाभ्यास भी करते थे। कई बार उन्होंने युद्धाभ्यास में अपने पिता को पराजित भी किया। इस कारण वे अपने बल और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व करने लगे। राजा चंद्रगुप्त अपने 4 पुत्रों से अत्यंत स्नेह करता था और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। जब भी राजा कोई निर्णय लेता तो पहले अपने पुत्रों से परामर्श करता था। एक दिन 4 राजकुमार राजा चंद्रगुप्त के पास आए और जंगल में शिकार खेलने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें समझाया, पुत्रों, अब तुम युवा हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हो, परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम कभी भी राज्य की पश्चिम दिशा में मत जाना, और यदि तुम भूलकर भी उधर गए तो संकट में फंस जाओगे। 4 राजकुमारों ने अपने पिता की बात ध्यानपूर्वक सुनी और वचन दिया कि वे कभी पश्चिम दिशा की ओर नहीं जाएंगे। अगले दिन राजकुमार शिकार पर निकले और उत्तर दिशा में ही शिकार करते रहे। फिर कई दिनों तक वे अपने वचन का पालन करते रहे। लेकिन एक दिन जब वे शिकार के लिए निकले तो पूरा दिन घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला, जिससे वे निराश होकर महल लौट रहे थे। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, भ्राता, मुझे एक बात परेशान कर रही है कि पिता ने हमें पूर्व दिशा में जाने से तो नहीं रोका, परंतु पश्चिम दिशा में जाने से क्यों मना किया? अवश्य ही इसके पीछे कोई गूढ़ कारण होगा। फिर बड़ा राजकुमार बोला, अनुज, ऐसा मत सोचो। पिता अत्यंत पराक्रमी योद्धा हैं, हमें उनके युद्ध कौशल पर संदेह नहीं करना चाहिए। फिर छोटा राजकुमार बोला, मुझे लगता है कि पिताजी पश्चिम दिशा के राजा से पराजित हो चुके हैं और उसी भय के कारण उन्हें हमें वहां जाने से रोका है। मैं मानता हूं कि हमें कल सुबह पश्चिम दिशा में जाकर स्वयं देखना चाहिए कि वहां ऐसा क्या है। वैसे भी हम 4 वीर योद्धा हैं और निडर हैं। यदि हम वहां जाकर शिकार करेंगे तो हमारी प्रशंसा और भी बढ़ेगी। इस प्रकार 4 भाइयों ने निश्चय किया कि अगले दिन वे पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे और उस रहस्य का पता लगाएंगे जिसे उनके पिता ने छुपाया था। छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी संदेह होने लगा कि शायद उनके पिता उस राजा से हार गए होंगे। अब तीनों बड़े राजकुमार
छोटे राजकुमार के कहे अनुसार राज्य की पश्चिम दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम चारों पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। यह तय करने के बाद वे चारों राजकुमार अपने महल में लौट आए, भोजन किया और फिर अपने अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगे। अगले दिन सुबह जब वे नींद से जागे तो अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार के लिए हमारे मित्र भी आ रहे हैं, इसलिए हमें लौटने में देर हो सकती है। यदि अधिक देर हो जाए तो कृपया चिंता ना करें। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है पुत्रों, यह तुम्हारी इच्छा है। हमें तुम चारों की वीरता और साहस पर पूरा विश्वास है। फिर भी शीघ्र लौटने का प्रयास करना। पिता से इतना कहकर चारों राजकुमार शिकार के बहाने पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए और अपने राजसी घोड़ों को वहीं छोड़ दिया। वे चारों अपना वेश बदलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, जिससे चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। चारों राजकुमार काफी दूर निकल आए थे, जहां दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। धूप में पैदल चलते चलते वे अत्यधिक थक गए और उनका गला प्यास से सूखने लगा। सूरज ढल चुका था और जंगल में अंधेरा छा गया था। तभी छोटा राजकुमार एक वटवृक्ष पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा, जिससे उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई दिया, जिसके बाहर आग जल रही थी। यह देखकर वह तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और अपने भाइयों से प्रसन्नतापूर्वक कहा, भाइयों, चिंता मत करो, हमारी प्यास बुझने वाली है। मैंने पास ही एक घर देखा है, जिसके बाहर आग जल रही है। यदि हम वहां तक पहुंच जाए तो हमें अवश्य ही पानी मिल जाएगा। छोटे राजकुमार की बात सुनकर तीनों बड़े राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे गले लगा लिया। फिर वे चारों उसी दिशा में चल पड़े और जल्द ही उस घर के पास पहुंच गए। वहां एक कुआं दिखाई दिया, जिसे देखकर चारों भाइयों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने सोचा, अब हम अपनी प्यास बुझा सकेंगे। लेकिन जब उन्होंने कुएं के अंदर जाकर देखा तो पाया कि कुआं पानी से भरा हुआ था, परंतु वह बहुत गहराई में था और कुएं के पास एक बाल्टी रखी थी, लेकिन उसमें रस्सी नहीं थी। अब वे सोचने लगे कि बिना रस्सी के पानी कैसे निकाला जाए। यदि उन्हें पानी नहीं मिला तो वे प्यास से मर सकते थे। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, मैं इस घर में मदद मांगने जाता हूँ, शायद वहाँ से कोई सहायता मिल जाए। यह कहकर वह घर के द्वार पर गया और आवाज़ लगाई, क्या अंदर कोई है? कृपया बाहर आकर हमारी मदद करे। हमें रस्सी चाहिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सके। हम बहुत प्यासे हैं। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक सुंदर युवती बाहर आई। उसको देखकर राजकुमार ने विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, कृपया हमारी सहायता करें। हमारे पास पानी निकालने के लिए कोई रस्सी नहीं है। अगर आपके पास कोई रस्सी हो तो हमें दे दे, आपका बड़ा उपकार होगा। राजकुमार की सरलता देखकर वह लड़की उस पर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, आज तो सौभाग्य से राजकुमार स्वयं मेरे द्वार पर आ गया है। मैं इसे अपना पति बनाऊंगी। फिर कुछ क्षणों तक वह उसे निहारती रही। फिर राजकुमार ने दोबारा कहा, हे सुंदरी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर तुम्हारे पास रस्सी है तो कृपया हमें दे दो। यह सुनकर लड़की ने उत्तर दिया, आप यहीं ठहरे, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। फिर वह अंदर गई और अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, बाहर एक युवक आया है, जिसकी वेशभूषा किसी अमीर खानदान के व्यक्ति जैसी लग रही है। वह राजकुमार प्रतीत होता है और रस्सी मांगने आया है। बेचारा बहुत प्यासा लग रहा है। फिर बड़ी बहन भी बाहर आई और राजकुमार को देखकर कहा, हम आपको रस्सी दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। अगर आप हमारी शर्त स्वीकार कर लेंगे तो न केवल हम आपको रस्सी देंगे बल्कि स्वयं पानी पिलाएंगे और भोजन भी कराएंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं अपने भाइयों से परामर्श करके आता हूँ। इसके बाद वह अपने भाइयों के पास पहुँचा और सारी बात बताई।
भाइयों, हमें पानी मिल सकता है, लेकिन इन लड़कियों की एक शर्त है। अगर हम उसकी शर्त मान लेते हैं तो वे हमें न केवल पानी देंगी बल्कि भोजन और विश्राम के लिए स्थान भी देंगी। तब तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे अत्यधिक प्यासे और जीवन बचाने के लिए पानी अत्यंत आवश्यक था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे उन लड़कियों की शर्त स्वीकार कर लेंगे। छोटा राजकुमार पुनः उसी घर के द्वार पर सुंदर लड़की की बहन के पास पहुंचा और बोला, हम चारों भाइयों ने निर्णय लिया है कि हम आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें शीघ्र पानी पिलाए और अपनी शर्तें स्पष्ट करें। तब उस लड़की की बड़ी बहन बोली, हे युवक, हम 4 बहनें हैं, अत्यंत सुंदर और रूपवान हैं और अब तक अविवाहित हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला, इसलिए हम अब तक कुंवारी हैं। अगर तुम चारों हमारे साथ विवाह करोगे तो हम तुम्हें पानी पिलाएंगे और अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन भी खिलाएंगे। राजकुमार यह सुनकर असमंजस में पड़ गया और बोला, यह कैसी शर्त है? हम अपने पिता की अनुमति के बिना विवाह कैसे कर सकते हैं? मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ। फिर राजकुमार अपने भाइयों के पास लौटा और पूरी बात बताई, जिससे एक भाई बोला, हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? पिताजी की मर्जी के खिलाफ विवाह करना उन्हें क्रोधित कर सकता है और वे हमें दंडित भी कर सकते हैं। इस पर बड़े राजकुमार ने कहा, पहले हमें पानी चाहिए, तभी हम जीवित रहेंगे। विवाह के विषय में बाद में सोच सकते हैं। हम राजकुमार हैं, कई विवाह कर सकते हैं, पहले पानी पीकर जान बचाते हैं। फिर चारों राजकुमार लड़कियों की शर्त मानने को तैयार हो गए और उनके घर पहुंचे। यह सुनकर चारों बहनें प्रसन्न हो गई और पानी पिलाकर स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद बड़ी बहन बोली, अब विवाह की तैयारी की जाए। तभी मंझले राजकुमार ने कहा, हमने तो केवल पानी पीने के लिए यह कहा था, परंतु अब हम अपने पिताजी से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकते। यह सुनकर चारों लड़कियां अपने असली रूप में आ गई और वे वास्तव में भयानक राक्षसी थी। राजकुमार भयभीत हो गए और क्षमा मांगने लगे, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। बड़ा राजकुमार बोला, यदि हमने विवाह नहीं किया तो यह हमें मार डालेंगे। यह सुनकर राक्षसी पुन सुंदर कन्याओं का रूप धारण कर विवाह के लिए तैयार हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से बोले, हे देवी, उन चारों लड़कियों का विवाह हो गया और वे अपने पतियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। फिर समय बीतता गया। 3 राजकुमार अपनी पत्नियों के हाथों का स्वादिष्ट भोजन खाकर स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट हो गए, किंतु छोटा राजकुमार दिन ब दिन दुबला होता गया। यह देखकर बड़े भाई ने पूछा, अनुज, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है? तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है? फिर छोटे राजकुमार ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी प्रेम से भोजन नहीं कराती। जब मैं भोजन करने बैठता हूँ तो वह दूसरी ओर मुंह करके जोर जोर से रोने लगती है। इस व्यवहार के कारण मैं भोजन नहीं कर पाता और भूखा रह जाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। फिर बड़ा भाई बोला, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, तुम्हें उसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए। फिर छोटे राजकुमार ने उत्तर दिया, मैंने कई बार पूछा, परंतु वह केवल कहती है कि उसे रोने की आदत है और वह कोई ठोस कारण नहीं बताती। तब मंझले राजकुमार ने कहा, आज जब तुम भोजन करने बैठो तो अपनी पत्नी से कहो कि जब तक वह अपने रोने का कारण नहीं बताएगी तब तक तुम भोजन नहीं करोगे। फिर छोटे राजकुमार को अपने भाई की योजना समझ में आ गई और उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी पत्नी के सामने एक नाटक करेगा। शाम को सभी राजकुमारों की पत्नियां अपने अपने पति के लिए भोजन लेकर उनके कक्ष में गई। छोटे राजकुमार की पत्नी भी भोजन लेकर आई, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने खाना शुरू किया, उसने देखा कि उसकी पत्नी दूसरी ओर मुंह करके रो रही थी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? जब भी मैं खाना खाता हूँ तुम रोने लगती हो। आज तुम्हें सच बताना होगा। पत्नी ने कहा,
आप भोजन कीजिए, यह मेरी रोज की आदत है। जब मन करता है मैं थोड़ा रो लेती हूँ। लेकिन राजकुमार समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। उसने जिद पकड़ ली, जब तक तुम सच नहीं बताओगी मैं भोजन नहीं करूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। पतिदेव के इस निर्णय से पत्नी घबरा कर बोली, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी? आपसे दूर रहना बहुत कठिन होगा। तब राजकुमार ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो सच क्यों नहीं बताती? पत्नी ने रोते हुए कहा, ठीक है, अब मैं सब कुछ बता देती हूँ। पत्नी ने बताया, मेरी बहनें राक्षसी हैं और मैं भी एक राक्षसी हूँ, लेकिन मुझ में और उनमें अंतर है। मेरी बहनें जंगल में जाकर जानवरों को मारकर उनका मांस खाती हैं। मुझे हमेशा इस बात का डर लगता है कि जिस दिन उन्हें शिकार नहीं मिलेगा, वे आपके भाइयों को मार कर खा जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो आप बदला लेने के लिए उन पर वार करेंगे और अंत में मारे जाएंगे। यह सोचकर मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। जब भी मैं आपको देखती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मुझे आपसे दूर न होना पड़े। यह सुनकर राजकुमार दुखी हो गया और बोला, हे प्रिय, इसका मतलब है कि हमारे भाइयों की जान खतरे में है। क्या तुम्हारी बहनों से बचने का कोई रास्ता है? तब पत्नी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। यदि तुम शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ कि वे तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। राजकुमार अपने भाइयों के पास गया और पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर तीनों राजकुमार डर से कांपने लगे। छोटे राजकुमार ने कहा, भैया, अगर तुम्हारी पत्नियां जंगल में शिकार करने जाए और शिकार ना मिले तो वे हमें मार कर खा सकती हैं। अब हमारे पास केवल एक रास्ता है, हमें अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि क्या हम बच सकते हैं। बड़े राजकुमार ने कहा, यह समय आपस में झगड़ने का नहीं है। अगर बचने का कोई रास्ता है तो हमें उसकी शर्त माननी चाहिए। सभी भाई सहमत हो गए। फिर छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और उदास होकर बैठ गया और उससे कहा, हम तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब बताओ हमें क्या करना होगा। पत्नी बोली, मेरी शर्त यह है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं हमेशा आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के प्राण बचा सकूंगी। राजकुमार ने कहा, अगर तुम हमारे प्राण बचा रही हो तो हम तुम्हारे प्राण भी बचाएंगे। अब बताओ हमें क्या करना होगा। फिर पत्नी ने योजना बताई, जब हम चारों बहनें शिकार पर जाएंगी तब तुम सभी भाई खुद को घायल कर लेना और घर का सामान तोड़ फोड़ देना। जब हम शाम को लौटेंगे और पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ तो कहना कि लुटेरे आए थे और सब लूट कर चले गए। फिर मेरी बहनें तुम्हें घोड़े देंगी और तुम उन पर बैठकर भाग जाना। तब छोटे राजकुमार ने चिंतित होकर पूछा, अगर वे हमें फिर से पकड़ ले तो? तब पत्नी मुस्कुराकर बोली, हमारी शक्तियाँ जंगल की सीमा तक ही हैं। बाहर जाने पर हमारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी और हम भस्म हो जाएंगी। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात समझी और पूरी योजना भाइयों को बताई। अगले दिन जब चारों राक्षसी शिकार पर गई, राजकुमारों ने योजना के अनुसार खुद को हल्का घायल किया और सामान बिखेर दिया। जब राक्षसी के लौटने पर उन्होंने पति को घायल देखा तो गुस्से से पूछा, यह किसकी हिम्मत हुई? राजकुमारों ने कहा, लुटेरे आए थे और हमें घायल कर दिया। हमने उनका मुकाबला किया, लेकिन वे ज़्यादा थे और हम हार गए, क्योंकि उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे और वे भाग निकले। यह सुनकर राक्षसी क्रोध में भर उठी और बोली, यदि तुम कहो तो हम उन लुटेरों को पकड़कर तुम्हारे चरणों में डाल सकते हैं। लेकिन राजकुमारों ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं प्रिय, यदि तुम हमारी ओर से बदला लोगी तो लोग हमारा उपहास करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं अपने अपमान का प्रतिशोध लें। यदि तुम हमारी सहायता करना चाहती हो तो हमें अपने तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े दे दो।
ताकि हम स्वयं न्याय कर सके। राक्षसी उनकी बात से सहमत हो गई और अगली सुबह घोड़े देने का वादा किया। राजकुमार प्रसन्न हो गए, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार भीतर ही भीतर चिंतित था। क्या वह अपनी पत्नी से किया गया वादा निभा पाएगा? अगली सुबह छोटे राजकुमार की पत्नी चारों राजकुमारों को बगीचे में ले गई, जहां वे अद्भुत घोड़े बंधे थे। उसने उन्हें घोड़े सौंपते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके जंगल की सीमा पार कर जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। तब राजकुमारों ने धन्यवाद दिया और घोड़ों पर सवार होकर जंगल की सीमा की ओर चल दिए। लेकिन जाते जाते छोटा राजकुमार अपनी पत्नी से लिपट कर रो पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो। इस पर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, लेकिन मेरी शर्त मत भूलना। किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी सहायता की है, क्योंकि मेरी बहनों को यह पता चल गया तो वे मुझे मार डालेंगी। यह कहकर वह राक्षसी घर के अंदर चली गई और राजकुमार घोड़ों पर तेज गति से दौड़ते हुए जंगल की सीमा पार कर गए। धीरे धीरे शाम का समय हो गया, जिससे राक्षसी अपने पतियों के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उनके पति नहीं लौटे तो वे जंगल में उन्हें ढूंढने निकली। उसी समय उन्होंने जंगल की सीमा के पार चारों राजकुमारों को भागते हुए देख लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार जंगल की सीमा पार कर चुके थे। फिर राक्षसी अत्यधिक क्रोधित हो गई और ऊंचे स्वर में चिल्लाई, राजकुमारों, अब तुम बच तो गए हो, लेकिन जाते जाते हमें यह तो बता दो कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता तुम्हें किसने बताया? यह रहस्य तुम्हें किसने बताया कि हमारी शक्ति जंगल की सीमा के बाहर काम नहीं करती? उन चारों राजकुमारों में से मंझला राजकुमार बहुत ही दुष्ट था और अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। जैसे ही उसने राक्षस की आवाज़ सुनी, उसके मन में कपट जागा। उसने सोचा, हम तो बच चुके हैं, अब इस छोटी राक्षसी से हमारा क्या लेना देना। चलो इसकी बहन को बता देता हूँ कि इसने विश्वासघात किया है। जैसे ही वह यह बात बताने वाला था, छोटा राजकुमार हाथ जोड़कर विनती करने लगा, भैया कृपया करके ऐसा मत कीजिए। जिसने हमारी जान बचाई उसी की जान संकट में मत डालना, उचित नहीं है। यदि आप ऐसा करोगे तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे और यह घोर पाप होगा। लेकिन मंझले राजकुमार को गुस्सा आ गया और उसने अपने छोटे भाई की बात नहीं सुनी और वह जंगल की सीमा के पार से जोर से चिल्लाया, हे राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और हमें बचाने का रास्ता बताया। यह सुनते ही तीनों राक्षसी आग बबूला हो गई और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ी और उन्होंने उसे निर्दयता से मार डाला। इधर अपनी पत्नी की मृत्यु देखकर छोटा राजकुमार अत्यधिक दुखी हुआ और जोर जोर से विलाप करने लगा। वह अपने मंझले भाई पर क्रोधित होकर बोला, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? परंतु मंझला राजकुमार और अन्य दो राजकुमार इस क्रूरता की परवाह किए बिना अपने महल की ओर चल पड़े। छोटा राजकुमार वहीं बैठकर रोता रहा। अतः उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और भारी मन से महल की ओर लौट चला। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से बोले, हे देवी रुक्मिणी, अब मैं तुम्हें 3 बात बताता हूँ। जो भी इन तीनों बातों को याद रखेगा वह कभी धोखा नहीं खाएगा। मनुष्य को इन 3 बातों को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। 1, जिस स्त्री का आचरण अच्छा ना हो उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। यदि किसी स्त्री का स्वभाव कपटी, क्रूर या छलपूर्ण है तो वह समय आने पर तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्रियों पर भरोसा करना हानिकारक हो सकता है। 2, जरूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग भी विश्वासघाती हो सकते हैं। ऐसे लोग अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को भ्रमित कर लेते हैं और समय आने पर उनका विश्वास तोड़ देते हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने से बचना चाहिए। 3, जो व्यक्ति वासना में अंधा हो जाता है उसे केवल सुंदर स्त्रियां ही दिखती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इसके लिए उसे अपने परिवार या समाज को नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े। वह किसी के
प्रति सच्चा नहीं होता और किसी को भी धोखा दे सकता है। दोस्तों, इस प्रकार आज की ज्ञानवर्धक कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में सतर्क रहना चाहिए, छल कपट करने वालों से बचना चाहिए और सच्चे मूल्यों को अपनाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।